Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Before starting our video, if you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel. Press the bell icon so that you will never miss an update for upcoming videos. Dear students, हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था एक्सरसाइज 1.5। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। I am sorry, my voice is not up to the mark today as I am suffering from cold and cough. Okay, dear students, so our seventh part is 2x divided by 3 is equal to 18. ये हमारे पास पार्ट है, तो हम इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18, जिसको कुछ डिवाइड नहीं होता है उसको 1 हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद विच फर्दर इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2x इंटू 1 इज़ 2x। 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। क्यों? यस, 8 3 आर 24, 4 2 आ गया कैरी, 3 1 आर 3, 3 + 2 इज़ 5। उसके बाद जो ये x है बेटा, ये वेरिएबल है, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में 2 है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब इधर पहुँचेगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ऑलराइट, फिर हम कैंसिलेशन करेंगे। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, फिर एक बचा 2 7 आर 14, तो हमें x का वैल्यू मिला 27। ऑलराइट, उसके बाद बेटा हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी जूम इट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 1.5। तो हम इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे, जिसको कुछ डिवाइड नहीं होता है उसको हम 1 डिवाइड करेंगे। अब y इंटू 1 होता है y 1 आर y, फिर है 1.6 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 के साथ। पॉइंट थोड़ी देर के लिए बेटा इग्नोर करेंगे, हम 16 को 15 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा। 5 6 आर 30, 0 3 आ गया कैरी, 5 1 आर 5 और कैरी का 3 बन गया 8। अब हम 10s प्लेस से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 आर 16, तो ये यहाँ पे 16 वापस आ जाएगा। अब हम बेटा ऐड करेंगे 0, 8 + 6 कितना होता है 8, 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 होता है। 4 1 आ जाएगा कैरी, 1 + 1 इज़ 2। तो हमारा जो उत्तर आ गया, जो आंसर आ गया, वो आ गया 240। अब मसला रहा पॉइंट का, डेसिमल का। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद टोटल डिजिट्स आपको कितने आ गए 1 और 1 2। तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स छोड़ देंगे, ये है एक डिजिट, ये है दूसरा डिजिट। दूसरी बात, पॉइंट डेसिमल के बाद सिर्फ नंबर का वैल्यू होता है, ज़ीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो हम इस ज़ीरो को इरेज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ गया बेटा, वो आ गया 24। समझ आया? उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 7x - 9 इक्वल टू 16। तो हम काम करेंगे, वेरिएबल को हम एक साइड रखेंगे। तो 7x जो है ना, इसके साथ वेरिएबल लगी हुई है। उसके बाद इज इक्वल के नीचे इज इक्वल 16। ये जो 9 है ये कांस्टेंट है, जब इसको शिफ्ट करेंगे ये +9 बनेगा। ऑलराइट, यहाँ से मैं लिखूँगा, तो 7x अपनी जगह आएगा। उसके बाद 16 - 9 यहाँ पूछेगा, ये बनेगा +9। राइट, उसके बाद बेटा 7x इज इक्वल 16 + 9 कितना होता है 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 16 + 4 होता है 20, 20 + 5 होता है 25। तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू, यस यू आर राइट, 25/7। तो x का वैल्यू आ गया 25/7। उसके बाद पार्ट नंबर 10 है बेटा हमारा। हाँ, 14y सॉरी
हाँ, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे वेरिएबल है 14y इज इक्वल टू 13। जो ये -8 है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ये बनेगा +8, विच फर्दर इम्प्लाइज 14y इज इक्वल टू 13 + 7 होता है 20, लेकिन और एक ऐड करना है, वो आ जाएगा 21। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 21/14। अब 2 पे जाएंगे, 7 से कैंसिलेशन करेंगे, 7 3 आर 21, 7 2 आर 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। समझ आया? यस, यू आर राइट। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 17 + 6p इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है जिसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है दैट इज 6p इज इक्वल टू 9। फिर जो ये 17 है इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड, ये बनेगा -17। उसके बाद विच फर्दर इम्प्लाइज 6p इज इक्वल टू 9, 17 - 9 कितना होता है 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, तो वो होता है 8। ऑलराइट, लेकिन साइन कौन सी रहेगी साइन रहेगी बेटा बड़े नंबर की। बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगी, विच एम्प्लाइज p इज इक्वल टू -8/6। अब 2 से काटेंगे, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, तो इसका आंसर आ गया -4/3। समझ आ गया? उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 यस x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। हाँ, x/3 + 1 इज इक्वल 7/15। तो x/3 यहाँ पे वेरिएबल है x/3, उसको अपनी जगह रखेंगे, इज इक्वल टू 7/15। जो ये +1 है, जब इधर इसको शिफ्ट करेंगे ये बनेगा -1, जिसको कुछ नहीं डिवाइड होता है उसको होता है 1। तो x/3 इज इक्वल टू 7/15 + 1 को जब हमने शिफ्ट किया है ये बन गया -1। उसके बाद x/3 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 1 आर 7, फिर -15 1 आर 15 डिवाइडेड बाई 7 1 आर होता है 7, 15 1 आर 15 डिवाइड बाई 15 1 आर 15। अब देखो बेटा 7 15 में से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 8 आ जाएगा। +8 और -8, हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो 15 है, इसके आगे है माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -8/15। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, x/3 इज इक्वल टू -8/15। x/3 इज इक्वल टू -8/15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, 15 × x इज़ 15x इज इक्वल टू 8 3 आर 24, लेकिन -24, विच एम्प्लाइज x इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 15। अब हम 3 से काट लेंगे, 3 8 जार 24, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 आर 24, 3 5 आर 15। तो इसका आंसर आ जाएगा -8/5। समझ आया? उसके बाद मूविंग ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे एक नंबर से एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, फिर हम उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, यू गेट, हमें मिलेगा 1/8। फिर हमें बताना है व्हाट इज़ द नंबर। ऐसे क्वेश्चंस में जो आपसे पूछा है निकालने के लिए वही आप मान के चलो, लेट द नंबर बी x। हमें फाइंड करना है नंबर क्या है,
मुझे पता नहीं है नंबर क्या है, तो मैंने लिखा लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट करूँगा इस नंबर से x माइनस 1/2 से एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है रिजल्ट को 1/2 के साथ, यू गेट का मतलब है इज इक्वल टू 1/8, तो मुझे मिलेगा 1/8। ये मुझे वर्ड प्रॉब्लम कह रही है, तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही 1/2 इंटू हाँ x माइनस 1/2, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 1/2, तो मुझे आ गया 1/8। अब देखो बेटा, जो ये x माइनस 1/2 है इसको मैंने अपनी जगह रखा है, फिर देखो क्या हो गया, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। जो ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब यहाँ पूछेगा तो ये डिवाइड में पूछेगा 1/2, तो हम लिख सकते हैं 1/8 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/1, फिर 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/4। तो x माइनस 1/2 किसके बराबर आ गया, 1/4, विच फर्दर एम्प्लाइज, अब इस x को हम अपनी जगह रखेंगे, ये वाला जो माइनस 1/2 है इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड, ये बनेगा प्लस 1/2। उसके बाद बेटा तो x इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ x इक्वल टू, हाँ x इक्वल टू, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 और 2 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, फिर 2 पे जाएगा 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। फिर उसके बाद तो 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 आ जाएगा, इसी तरह 1 को भी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस 2 को 4 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी। जब मैं 1 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 आर 2, फिर होता है 2 2 आर 4, उसके बाद 1 प्लस 2 होता है, तो ये जो नंबर बन गया ये 2 बन गया, 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 होता है 3, 3/4, तो रिक्वायर्ड नंबर जो मेरे पास आ गया वो है 3/4। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द पूल। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसकी शेप है बेटा रेक्टेंगल के फॉर्म में। दूसरी बात ये है उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर, तो इन लेंथस का जब हम सम करेंगे उसी को बोला जाता है पेरीमीटर। वो मुझे दिया गया है, पेरीमीटर है मेरे पास 154 मीटर। दूसरी बात, जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे +2, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ। अगर इसकी ब्रेडथ हम x रखेंगे तो लेंथ जो है ना बेटा वो ट्वाइस मोर, जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है इसकी ब्रेडथ के दुगना से। अगर इसकी ब्रेडथ x है तो ब्रेडथ का दुगना कितना आ जाएगा, ट्वाइस इट्स ब्रेडथ हो जाएगी 2x, और 2 मीटर और ज़्यादा है उसकी लेंथ किससे, ब्रेडथ से। तो हमारे पास अब लेंथ जो है ना वो x मीटर के बराबर रखेंगे, और इसकी जो इसकी जो ब्रेडथ है वो x मीटर के बराबर रखेंगे, और इस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 2x + 2 मीटर के बराबर रखेंगे। वही मैंने यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर ऑफ द पोल, वो मुझे गिवन है 154 मीटर। लेट ब्रेडथ ऑफ पोल, मैं मान के चलूँगा जो ब्रेडथ है पोल की बेटा वो x मीटर है, क्योंकि हमें नहीं पता था ब्रेडथ कितनी है लेंथ कितनी है, लेकिन ये दिया गया था जो लेंथ है वो 2 ज़्यादा है ब्रेडथ के दुगना से। ओबियसली ब्रेडथ तो हमेशा बड़े, लेंथ तो हमेशा बड़ी होती है ब्रेडथ से, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू 2x + 2 मीटर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है।
Therefore हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो हमने इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज़ किया है, सिंस पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। लेकिन विच फर्दर एम्प्लाइज पेरीमीटर हमारे पास था बेटा 154 इज इक्वल ट्वाइस, जो लेंथ थी उसको मैंने पहले लिखा है, हाँ जो ब्रेडथ है उसको मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लेंथ है 2x प्लस 2, उसके बाद पेरीमीटर को हम ऐसे ही नीचे ले जाएंगे 154, 2x प्लस 2x ये लाइक टर्म्स हैं वो बन जाएगी 3x प्लस 2, फिर 154 इज इक्वल टू 2 3 आर 6x, फिर प्लस 2 2 आर 4, विच फर्दर एम्प्लाइज। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो टर्म लगी हुई है वो है 6x, तो 6x को हमने इस साइड रखा है। 154 जो है ना ये बेटा ऐसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, 154 कांस्टेंट है और यहाँ से कांस्टेंट है +4, जब यहाँ पूछेगा ये -4 बनेगा, तो यहाँ पे 6x रह गया। और हम ये भी लिख सकते हैं 6x को पहले लिखेंगे 154 -4, वही यहाँ पे है 6x इक्वल टू 154 -4। उसके बाद 6x इक्वल टू 154 में से जब 4 हम घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 150। अब देखो बेटा x के साथ कौन सा नंबर सब मल्टीप्लिकेशन में है, वो 6 है। जब ये यहाँ पूछेगा 150 क्या 150 के साइड RHS के साइड, तो ये इसको डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हम 6 से कैंसिलेशन करेंगे, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 2 आर 12, तो 3 बच गए, 6 5 आर 13। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो आ गया 25 मीटर। देयरफॉर जो ब्रेडथ ऑफ पोल है बेटा वो है 25 मीटर, लेकिन लेंथ ऑफ पोल कितनी थी 2x प्लस 2 मीटर। ब्रेडथ हमारे पास 25 आ गई, 2 × 25, फिर +2 करेंगे, 2 × 25 होता है 50, 50 + 2 इज़ 52 मीटर। ओबियसली जो लेंथ है बेटा वो ब्रेडथ से ज़्यादा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं, जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं। कोई भी 2 साइड्स अगर किसी ट्रायंगल के बराबर होते हैं उसको कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका जो बेस है, बेस वो साइड होती हैं जो ज़मीन के साथ लगी हुई साइड होती है 4/3 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसका पेरीमीटर है, इन तीनों साइड्स का जो सम है उसी को बोला जाता है पेरीमीटर, वो है 4 होल 2/15। ये मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, दैट इज़ 15 × 4 होता है 60, 60 + 2 होता है 62 / 15, ये इसका पेरीमीटर है। उसके बाद व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर साइड्स ऑफ द व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो हमें इन इक्वल साइड्स की लेंथ पता करनी है। अगर मैं कहूँगा द बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर, ये मुझे पता है। लेट 2 इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मुझे वो पता नहीं है, तो मैं उनको x सेंटीमीटर के बराबर रखूँगा। वही मैंने लिखा है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको देखना है आपको क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है। तो हमें गिवन था द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इक्वल साइड्स की लेंथ। तो हमारे पास वो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, तो हम लेट से उनको रिप्लेस करेंगे। लेट 2 इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर ईच। मैंने मान के चला है जो इस ट्रायंगल के 2 इक्वल साइड्स है वो x सेंटीमीटर है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पहला इसके 2 साइड्स बराबर हैं, दैट इज़ x + x, और बेस की जो लेंथ है वो है 4/3 सेंटीमीटर। जब मैंने यहाँ पे बेटा किया x + x 2x हो जाएगा प्लस 4/3। इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट जो पेरीमीटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो है 4 होल 2/15। तो देयरफॉर वी हैव, लेकिन पेरीमीटर मैंने अभी फाइंड किया है वो किसके बराबर आ गया 2x + 4/3। इसी को हमने बराबर रखा है किसके 4 होल 2/15, क्योंकि ये मुझे गिवन था पेरीमीटर। उसके बाद 2x +
3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, 15 × 4 होता है 60, फिर इस 60 को 2 से ऐड करेंगे, आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 62/15। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन बन गई पहले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है 2x = 62/15 - 4/3। अब देखो बेटा 3 और 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, फिर 5 पे जाएगा, 5 1 नीचे आ जाएगा, 5 1 आर 5। तो एलसीएम क्या आ गया, 3 5 आर 15। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, मैंने एलसीएम 15 निकाला। अब देखो बेटा 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही आ जाएगा। इसी तरह 62/1 वो आ जाएगा 62 माइनस, अब इस 3 को भी 15 बनाना है तो इसको नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने नीचे किया 3 5 आर 15 मोस्ट वेलकम वो आ गया, ऊपर भी करेंगे 4 5 आर 20। तो इसके बदले में लिखूंगा 2x = 15। मैंने एलसीएम निकाला है 62 - 20। जब मैंने 62 को 20 सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 42/15। तो 2x किसके बराबर आ गया, 14 सॉरी हाँ 2x = यहाँ पे देखो 6 2 - 0 = 0 एंड 6 - 2 = 42। यहाँ पे है बेटा 42, सॉरी हाँ यहाँ पे देखो बेटा 62 माइनस, एक मिनट, 3 5 और 15 4, हाँ 62 - 20। जब हम करेंगे 62 - 20 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 42। यहाँ पे आप मेहरबानी करके इसको ठीक कर लेना। हाँ ये है 42/15। फिर इसने क्या काम किया है, इसने 3 5 और 15 3 से कैंसिलेशन की है, फिर 3 1 और 3, तो कितना बचा, 12 बन गया, 3 4 और 12। तो यहाँ पे हमने कैंसिलेशन की है, इस स्टेप को और अच्छे से देख लेना। तो हमने यहाँ पे कैंसिलेशन की है 3 5 और 15, 3 1 और 3, 3 4 और 12। तो इसके बदले मैंने लिखा 14/5 विच एम्प्लाइज x = x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो बेटा 2x = 14/5। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 5 आर 10x = 14। तो x का वैल्यू आ जाएगा 14/10। अब हम 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 7 आर 14, 2 5 आर 10। तो x का वैल्यू आ गया 7/5। अब हम 7/5 जो है ना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, हम 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 आर 5 हाँ 5 2 आर 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 1 आर 5। तो हमें बचा 2। प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, याद रख लेना, क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र। तो हमारा जो क्वोशंट है दैट इज़ 1, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया और जो हमारा डिवाइज़र है वो आ गया 1 होल 2/5। तो 1 होल 2/5 सेंटीमीटर हमें आंसर आ गया। Therefore हम लिख सकते हैं, Therefore लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज़ 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। उसके बाद है बेटा सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर्स। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, उनका सम है 95। तो हम एक x रखेंगे, दूसरा रखेंगे 95 माइनस x। ऐसा क्यों है, जब हम इनको सम करेंगे प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 95। ये जैसे इन क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, लेट वन नंबर बी x देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू 95 माइनस x। इसी तरह अगर सम होगा 60 तो हम एक लेंगे x, दूसरा लेंगे 60 माइनस x, इनको बीच में प्लस डालो, प्लस x माइनस x कैंसल, तो सम आ गया 60। तो वन नंबर है x, देयरफॉर अदर नंबर इज 95 माइनस x अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। एक नंबर को हमें बढ़ाना है, एक्सीड करना है, किससे, 15 से। x + 15
इज इक्वल टू 95 माइनस एक्स विच एम्प्लाइज बेटा, देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, हाँ यहाँ पे वेरिएबल है x और x इधर है, इसको अपनी जगह वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, फिर है 95, फिर 15 जब यहाँ पूछेगा ये बनेगा -15, x प्लस x होता है 2x, 5 माइनस 5 इज 0, 9 माइनस 1 इज 8, तो x का वैल्यू हमें आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 0 आर 0, तो x का वैल्यू आ गया 40। डियर फोर वन नंबर इज इक्वल टू 40, अदर नंबर इज इक्वल टू 95 माइनस, yes, other number is equal to 95 minus x, that is 95 minus 40 is equal to 55। 95 को जब 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आ जाएगा आपका 55। 55 को जब 40 ऐड करोगे तो आपका सम आ गया 95। दिस मीन्स आवर आंसर, आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, दो नंबर से हमारे पास वो रेशो में है 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर हम इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे वो 18 आ जाएगा। व्हाट आर द नंबर्स, देखो आपने रेशो छोटे क्लास में पढ़ा होता है, रेशो इज़ द सिंपलेस्ट नंबर सर, सिंपलेस्ट नंबर। जब आप नंबर में सिंपलीफायर फॉर्म में लिखते हो उनको बोला जाता है रेशोज़। आपको जब रेशोज़ का क्वेश्चन दिया गया है, हमेशा जो आपका नंबर आना चाहिए वो रेशो से बड़ा होता है, इसलिए हम 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशो जो होता है ना वो सिंपलेस्ट होता है। तो हमने यही लिखा है, सिंस 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:3, देयरफॉर लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुझे कह रहा था इन दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस हैं वो डिफर करते हैं किससे, 18 से। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 विच एम्प्लाइज 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 18 विच एम्प्लाइज x इक्वल टू 18/2। जब मैं 18/2 करूँगा 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9। देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इज़ 45। दूसरा नंबर आ जाएगा 3x, 3 इंटू 9 इज़ 27। अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे वो बेटा आ जाएगा 18 के बराबर। क्यों, देखो बेटा 5 में से 7 नहीं हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 15 बनेगा, 15 माइनस 7 इज़ 8, 3 माइनस 2 इज़ 1। जब भी आपको रेशो का सवाल दिया गया है हमेशा रेशो को बढ़ा लेंगे, क्योंकि रेशो जो होता है वो सिंपलेस्ट होता है, आपका जो नंबर होता है वो उससे बड़ा होना चाहिए, रेशो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम 5 को x मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, विश यू ऑल द बेस्ट।